एवरीवन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग लाइव जीएसटी का एप्लीकेशन करके देखने वाले हैं। तो अगर आप खुद से जीएसटी को अप्लाई करना चाहते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको gst.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है, जैसा कि हम आ चुके हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड में रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक रहने देना है। उसके बाद आई एम ए टैक्स पेयर और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, हमारा झारखंड है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, हजारीबाग। उसके बाद आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस यानी कि पैन में जो नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, पैन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो चलिए डिटेल डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने फिल कर दिए। अब मैं इस पर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी चल गया है। अब दोनों का ओटीपी यहाँ पे डाल के मैं प्रोसीड करता हूँ। तो मैंने मोबाइल और ईमेल दोनों का ही ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन ये ऑलरेडी हमारा जनरेट हो चुका है। अब इसी के रेफरेंस से हम पार्ट बी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम जो पार्ट ए के लिए इनिशिएट कर रहे थे तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ रखे थे, लेकिन अब हमारे पास टीआरएन है तो मैं यहाँ पे टीआरएन डालता हूँ और कैप्चा डाल के प्रोसीड करता हूँ 330824। मैंने टीआरएन के साथ साथ कैप्चा भी डाल दिया है। मैं प्रोसीड करता हूँ। अब हमारा मोबाइल और ईमेल दोनों में से एक ओटीपी डाल के मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड में, इस पर क्लिक करना है। अब हमारा पार्ट बी का पूरा फॉर्म आ गया है जिसमें आपको बिजनेस डिटेल डालना है, प्रमोटर का डिटेल डालना है, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका है तो गुड्स एंड सर्विसेज एचएसएन आपको वहाँ पे डालना है। उसके बाद ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन तक कंप्लीट करके आना है। तो अभी हमारा देख सकते हैं प्रोफाइल जो है वो 0% कंप्लीट हुआ है। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डाल के आगे बढ़ते जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नेम अपना डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ। हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो मैं ये प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जब हम पार्ट ए के लिए जब अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रीफिल्ड आ गया है। अब आपको रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन क्या है, आप क्यों रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा वॉलेंटरली है, मैं स्वेच्छा से लेने के लिए जा रहा हूँ। कमेंसमेंट मैं करंट डेट का ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस डिटेल हमारा पूरी तरह से ब्लू हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब मैं प्रोमोटर डिटेल में मैं डालता हूँ। तो चूंकि ये प्रोप्राइटर है तो प्रोमोटर में प्रोप्राइटर ही आएंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मेल फीमेल सेलेक्ट करके और यहाँ डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर डाल के फिर आपको प्रोसीड करना है। लिए इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थे मैंने फिल कर दिया है। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं पिन कोड डालता हूँ। तो मैंने रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ। तो ये जो प्रोप्राइटर है उनका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। याद रखना है कि आपको 100 KB के अंदर उसको अपलोड कर। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और ये ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी मतलब प्रोप्राइटर या ऑथराइज सिग्नेटरी रहेंगे। तो मैं यहाँ पे नो को यस कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वार्निंग
आपको यस करके आगे बढ़ना है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये दूसरा टैब भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि सेम पर्सन ही ऑथराइज सिग्नेटरी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा तीसरा टैब भी कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे टैब में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमारा कोई नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं जो कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है, और मैं अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ चुका हूँ। अब वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपको यहाँ पे पिन कोड से सर्च करके एड्रेस प्रॉपरली फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे पिन कोड और जो विलेज का नाम था वो लिख के मैंने सर्च किया। आप देख सकते हैं वो आ चुका है हमारा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद जो प्री फिल्ड है उसको कुछ नहीं करना है। जो फिल नहीं किए हुए इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जो अप्रोप्रिएट एड्रेस में यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे लोकेलिटी, आपको बिल्डिंग नेम, फ्लैट नेम, उसके बाद लैंडमार्क आपका जो भी रहेगा वो आपको फिल करने हैं। तो चलिए मैं फिल करता हूँ। तो जो नेसेसरी एड्रेस था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ। अब आपको जुडिक्शन स्टेट जुडिक्शन सर्कल आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नियर बाय सर्कल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो अपने एरिया के हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमारा ये कोडरमा आएगा, तो मैंने ये कोडरमा सेलेक्ट किया। कमिश्नरेट आएगा रांची, और डिवीज़न आएगा आपका हजारीबाग डिवीज़न। उसके बाद रेंज आपको 4 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपका प्रीफिल्ड आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। अब ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ प्रीमाइजेस कैसा है, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस कैसा है, रेंटेड है, कंसेंट लिए हुए हैं, या फिर आपका खुद का है। अगर खुद का है तो कुछ भी ऑनरशिप का प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट वगैरह। और हमारा चूँकि रेंटेड है तो मुझे कंसेंट लेटर के साथ साथ बिजली बिल यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कंसेंट लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंसेंट लेटर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसेंट लेटर पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल में क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारा जो कंसेंट है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा कंसेंट लेटर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दूसरा, मुझे इसका ऑनरशिप का बिजली बिल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये सारे चीज़ हैं जो कि आप ऑनरशिप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैंने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे चूज़ फाइल में जाता हूँ और मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल विद कंसेंट लेटर, चूँकि हमारा खुद का प्रीमाइजेस नहीं था, मैंने कंसेंट लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही अपलोड कर दिया। अब आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या रहेगा उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा रिटेल एंड होलसेल बिजनेस रहेगा, तो मैं ये दोनों ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे यस करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये भी हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी कंप्लीट हो गया। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको ये डालना है कि आप क्या चीज़ के लिए बिजनेस जीएसटी ले रहे हैं, आप क्या सेल आउट करेंगे, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या गुड्स बेचेंगे। उसके हिसाब से आपको HSN गूगल में सर्च करना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे HSN डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं। तो मैं यहाँ पे 3208, ये हमारा पेंट और सैनिटरी आइटम से रिलेटेड आइटम्स है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद और भी HSN आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 HSN आप ऐड कर सकते हैं। तो नेसेसरी HSN मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसमें भी सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन आपको ध्यान ये रखना है कि आपने प्रोप्राइटर का जो भी डिटेल दिया हुआ है वो आधार ऑथेंटिकेट करना है। तो उसमें क्या है कि आपका 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका या तो GST अप्रूव हो जाएगा, या फिर ऑफिशियल कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे क्वेरी कर सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे भी वापस से चेक कर सकते हैं, और आपको आधार ऑथेंटिकेशन में यस ही रहने देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है।
तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है वेरिफिकेशन का ऑप्शन बच रहा है, तो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन के लिए यस कर देता हूँ कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो ट्रू एंड करेक्ट है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेस आपका जो लोकेशन है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। डालने के बाद आपको सबमिट विथ एबीसी कर देना है। अब आपका मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी गया होगा, आप कोई सा भी ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट ओटीपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मोबाइल और ईमेल पे एक लिंक आएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उस पर आपको क्लिक करके आधार नंबर डालना है और ओटीपी सेंड करना है, और जो ओटीपी आएगा उसमें डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा और आपके एंड से एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।